Fine. Have you heard about this word before? Job evaluation. Yes. What is it? Worth of the job. See, basically it is a comparative process. In the previous class, we discussed about previous topic. We discussed about performance appraisal. In that we were comparing between the candidate. हम लोग एक दूसरे के कैंडिडेट के साथ कंपैरिजन करते थे. एक बंदा दूसरे बंदा से कैसे बेहतर है. ठीक है. Remember all the methods of performance appraisal, modern method and traditional methods. What are the methods, Bhaskar? Name few traditional methods. Quick recap. Rohit, you said. Few traditional method of performance appraisal. Bittu. Contribution I don't want. I just want to see that how many of you have gone through all those previous chapter which. Yes. Let him speak something. Okay, bars and. Okay. It's okay, you name modern only. Bars and 360 and good, and at least name you remember. What's the full form of MBO? You've already given exam even. In exam also you help. Anyhow, your exam I don't want to discuss. Yes. Management by objective is the full form of MBO. Bars full form. Let him speak. I want each and every individual to perform. Bars full form. Behavioral. Anchored. Are. Okay. Good. At least two things you know. And next is 360. What is 360? It is the easiest method of your performance appraisal. And the most used method of performance appraisal. What is 360-degree appraisal? It's better to explain like that all those candidates who are attached to or connected to the rating, right? All these people judge that person, whether it is customer, okay, it can be customer or it can be a peer candidate, subordinate, superior, everyone. Colleagues is peer group. Okay, either you say colleague or you say peer group, both the same. ठीक है, तो यानी आपके जो जितने लोग आपसे कनेक्टेड है वो सब जब मिल करके रेटिंग करते हैं तो उसको हम लोग 360 डिग्री अप्रेजल में लाते हैं. ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स था. इसके अलावा बहुत मेथड्स हम लोगों ने पढ़ा है. वो सारे मेथड में देखिए कि एक इंडिविजुअल को या फिर आपके एम्प्लॉय को रेट किया जाता है. लेकिन जॉब इवेल्युएशन में क्या डिफरेंस है कि ये जॉब को इवेल्युएट करते हैं. नेम ओनली सिग्निफाइज जॉब एंड इवेल्युएशन, यानी जॉब को जब हम इवेल्युएट करते हैं that which job is better in comparison to other job. ठीक है, तो कंपैरिजन करने का मतलब क्या है, किस जॉब को हम ज्यादा पैसा देंगे, किस जॉब होल्डर को हम कम पैसा देंगे. तो यहाँ पे हम जॉब होल्डर को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, जॉब को कंपेयर कर रहे हैं. तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखिए देयर आर लॉट ऑफ जॉब. कोई मैनेजरियल स्किल का होता है, कोई क्लरिकल स्किल का होता है, कोई लेबर स्किल का होता है, कोई टेक्निकल स्किल का होता है. ठीक है, एन नंबर ऑफ जॉब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, यही अब जैसे यहाँ कोई पर्टिकुलर जॉब का एक्सपीरियंस है भाई, लोग अगर डिस्कस कर रहे हो, या फिर सिमज का एक्सपीरियंस है. सिमज में आप देख रहे हैं कोई एडमिन स्टाफ है, कोई फैकल्टी है, कोई इधर आपकी आईटी टेक्निकल टीम है, आईटी स्टाफ है, कोई लाइब्रेरी में है. तो ये सब क्या है, एन नंबर ऑफ जॉब है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. यस, तो आप जिस भी जॉब में जाएंगे उसी अकॉर्डिंग हायरार्की जो डिसाइड होता है, कैसे डिसाइड होता है, इसी जॉब इवैल्यूएशन की वजह से प्रॉपर टाइम डिवोट किया जाता है. ठीक है, एक्सपर्ट होते हैं, वो देखते हैं कि एक जॉब को करने के लिए क्या क्या चीज रिक्वायर्ड है, क्या स्किल रिक्वायर्ड होगा, किस टाइप का वर्क कंडीशन देना होगा. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर जॉब में सैलरी डिसाइड होता है. और ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि जॉब इवैल्यूएशन ही एक लौता तरीका है जिससे हम सैलरी डिसाइड करते हैं.
जॉब इवैल्यूएशन के अलावा और भी बहुत सारा चीज है जो सैलरी आपका डिसाइड करता है। यानी हाँ नहीं, जॉब इवैल्यूएशन से तो हम कैलकुलेट कर ली कि इतना सैलरी इसका होना चाहिए, इसके अलावा मार्केट वैल्यू क्या है, ठीक है, वो भी चेक किया जाता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेट वो सब की आपका इकोनॉमी, ठीक है, वो और ये सब भी हम लोग कंसिडर करते हैं, राइट। तो जॉब इवैल्यूएशन के अलावा भी बहुत सारा फैक्टर्स है जिससे हम लोग सैलरी डिसाइड करते हैं किसी पर्टिकुलर पोस्ट का। एम आई क्लियर? सो जॉब इवैल्यूएशन को आप डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगी? सबसे पहले जॉब इवैल्यूएशन इज द रेटिंग ऑफ द जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। रेटिंग ही कर रहे हैं ना भाई कि क्लर्क को हम कौन से रैंक पे डालेंगे, पीओ को कौन से रैंक पे डालेंगे, डीबीएम को कौन से रैंक पे डालेंगे, फिर आपके ब्रांच मैनेजर को कौन से रैंक पे डालेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, रेटिंग कर रहे हैं हम लोग जॉब का, नॉट जॉब होल्डर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एस्टैब्लिशिंग द वैल्यू और वर्थ ऑफ द जॉब इन द जॉब हायरार्की। तो ये जो हम बता रहे हैं क्या हो रहा है, ये तो हायरार्की है ना, क्लर्क, उसके ऊपर पीओ, उसके ऊपर डीबीएम, उसके ऊपर ब्रांच मैनेजर, तो ये जोनल हेड, ठीक है, रीजनल हेड, तो ये सब क्या है, हायरार्की इसको कहेंगे, राइट। तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो ये हायरार्की कैसे डिसाइड होता है, जॉब इवैल्यूएशन, ठीक है। तो फर्स्ट क्या की पॉइंट है, इट इज अ रेटिंग प्रोसेस। नेक्स्ट इट इज एस्टैब्लिशिंग वर्थ और वैल्यू ऑफ द जॉब। नेक्स्ट वन इज इंट्रिंसिक और वर्थ ऑफ द जॉब विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप किस जॉब को ऊपर रख रहे हैं या नीचे रख रहे हैं, ये सब डिटरमाइन होता है किससे, जॉब इवैल्यूएशन से। फाइन, सबका पेन चल रहा है एक्सेप्ट भास्कर। नेक्स्ट फेमस डेफिनेशन कुछ है ILO का, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑफिस। तो कुछ कुछ डेफिनेशन है, लाइक इसका आप देख लीजिएगा, किम्बल एंड किम्बल देख लीजिएगा, ठीक है, PDF आप लोग को शेयर कर ही दूंगी सबका। लेकिन मेन मोटिव यही है कि जॉब को हमको रेट करना है, उसका वर्थ निकालना है, ठीक है, और उस जॉब के हायरार्की को डिसाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, एक जो फेमस है ये एक देख लीजिए डेफिनेशन, जॉब इवैल्यूएशन इज एन अटेम्प्ट टू डिटरमाइन and compare the demands which the normal performance of a particular job makes on normal workers without taking into account the individual ability, ठीक है, विदाउट है ये ध्यान रखिए, यहाँ पे जॉब होल्डर कैसा परफॉर्म करेगा या किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय कैसा परफॉर्म करेगा ये हम कंसिडर नहीं करके उस जॉब में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी होगी बस वो हम देखते हैं, ठीक है। दिस इज द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ ILO, राइट। तो कहीं भी ILO का डेफिनेशन अगर देखिएगा वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में, आपको HRM के ऑलमोस्ट हर चैप्टर में ILO का डेफिनेशन मिलेगा। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑफिस के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि आपका जो जॉब इवैल्यूएशन है ये एक ऐसा अटेम्प्ट है जो हम डिमांड और ये जॉब का परफॉर्मेंस कैसा होगा वो हम डिफाइन करते हैं, ना कि जॉब होल्डर कैसा परफॉर्म करेगा, ठीक है। यानी उस जॉब में क्या क्या काम करना होगा हम वो डिटरमाइन करते हैं या कंपेयर करते हैं, और हम वो डिटरमाइन नहीं करते कि वो जॉब होल्डर कैसा परफॉर्म करे, ठीक है, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल मैनेजर का क्या क्या ड्यूटी होता है इन जनरल हम देख रहे हैं, उस पोस्ट पे कौन बैठेगा उसको हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो ब्रांच मैनेजर का क्या क्या होगा, उसके नीचे जितना टीम है, ठीक है, उसको ट्रेनिंग देना, फाइन, ब्रांच का टारगेट अकम्प्लिश करवाना, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते ये बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा मेरे नीचे वाला बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर BM है हमारे ब्रांच का ये टारगेट है, वो टारगेट आपको अकम्प्लिश करना ही करना है, क्यों नहीं हुआ तो आपके जो सीनियर है वो ब्रांच मैनेजर से पूछेंगे, ना कि आपके नीचे के एम्प्लॉय से, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये सब काम करना है ब्रांच मैनेजर को, whoever is holding that designation doesn't matter, आप हैं उस पोस्ट पे तो आपको ये काम करना होगा। इसके अलावा आपको रिपोर्ट डेली करना होगा, ठीक है। इसके अलावा ब्रांच का टाइम मतलब कब है बंद होने का, ये सब क्या है, वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पोस्ट के बंदे के साथ, ठीक है। ये हम कंपेयर कर रहे हैं। अब आ जाइए PO के पोस्ट पे, अब PO का क्या क्या काम होगा, उसका इंडिविजुअल टारगेट, ठीक है, इंडिविजुअल टारगेट हुआ कि नहीं, उसके नीचे का बंदा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटरमाइन कर रहे हैं ना, यस। अब इसका किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा, कहने का मतलब ये है कि आप कहीं और जा चुके थे और वो यहीं पे था, ठीक है। तो समझ आ गया, आवाज तेज करने से बात गलत नहीं हो जाए, ठीक है। आप हाँ
सॉरी, तो वही चीज है कि आप कहीं और जा चुके थे, ठीक है, ये चीज आप मान लीजिए और आप बात सुनिए जो मैं बोलना चाह रही हूँ। तो ये क्या हुआ, हम जॉब को कंपेयर किए ना, यहाँ पे पीओ के पोस्ट को हम कंपेयर किए ब्रांच मैनेजर के पोस्ट से। तो इस तरीके से आप कंपेयर करके अपने लैंग्वेज में बता सकते हैं। ये एग्जाम्पल के साथ मैंने एक्सप्लेन किया। आप एग्जाम्पल डिस्क्रिप्टिव अगर यहाँ इंटरनल होता है आप लोगों का, वो आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं, राइट। इस तरीके से अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो ये होगा कि हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ आया। जो लिखा हुआ है वो तो आप लिखेंगे, प्लस इस तरीके से अगर आप एक्सप्लेन करते हैं मीन्स यू हैव कॉन्सेप्ट क्लियर विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। फाइन, अब आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉब इवैल्यूएशन, यानी क्यों किया जाता है जॉब इवैल्यूएशन, इसके पीछे क्या कारण है। थोड़ा अगेन दिस इज थिंग ऑफ कॉमन सेंस, हम ये कर क्यों रहे हैं, इतना टाइम क्यों डिवोट करती है ऑर्गेनाइजेशन जॉब इवैल्यूएशन। कॉमन सेंस सोचिए। पीपल का तो यहाँ डिस्कशन हो ही नहीं रहा है, लेकिन हाँ एक तरीके से ये बोल सकते हैं राइट पीपल, क्योंकि जॉब के बारे में हम अगर पता करेंगे तो ही हम पर्टिकुलर सुटेबल पर्सन को हम अपॉइंट कर सकते हैं। सो दिस इज राइट, है ना, कि अगर हमको जॉब के बारे में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करना है तभी ना हम डिटरमाइन करेंगे कि अच्छा। एक और क्वेश्चन आप लोग के असाइनमेंट से ही है, अब ये पूछा जाता है कि जॉब एनालिसिस पहले आता है या फिर जॉब इवैल्यूएशन पहले आता है। कैसे, मतलब गलत ही बता दी थी। जॉब एनालिसिस होगा, एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, हाँ तो जेडी क्या है, सही बोल रहे हैं, जेडी क्या है, हाँ ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर जॉब इवैल्यूएशन करते हैं। तो जॉब एनालिसिस फॉलोज जॉब इवैल्यूएशन, ठीक है। जॉब, वही तो बोल रहे हैं, जॉब एनालिसिस किस टाइम, गुड अगर याद है तो। अच्छा, हो सकता है या मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, लेट्स सी। ठीक है, एक बार दोबारा मैं भी चेक कर लूंगी। नहीं नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्यादा कंटेंट होता है तो कई बार गड़बड़ हो जाता है। खैर लेट्स प्रोसीड नाउ। ऑब्जेक्टिव आप हम लोग देख लें। प्रोवाइड, वही तो बता रही हूँ। सुनिए, प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग द रिलेटिव वर्थ ऑफ ईच जॉब इन अ प्लान, ठीक है। प्रोवाइड स्टैंडर्ड प्रोसीजर, जॉब इवैल्यूएशन एक ऐसा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो कि डिटरमाइन करता है रिलेटिव वर्थ ऑफ ईच जॉब इन अ प्लान, ठीक है। मतलब एक स्टैंडर्ड तरीका है जिससे हम पता कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर जॉब का क्या वर्थ होना चाहिए, या इस पर्टिकुलर सैलरी को इस पर्टिकुलर जॉब पे हम कितना सैलरी दे सकते हैं, ठीक है। एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड हम लोग सेट करते हैं, और स्टैंडर्ड क्यों सेट करते हैं, ताकि फ्यूचर में किसी भी तरीके का कंफ्लिक्ट ना, ठीक है। यानी इसी से एक पॉइंट और निकल के आया, इक्विटेबल वेज डिफरेंशियल बिटवीन जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इक्विटेबल मतलब इक्वल, इस अगर पीओ के लिए आप भी ज्वाइन करेंगे तो आपको भी इतना मिलेगा, अगर कोई मान लीजिए अनुराग ज्वाइन करेगा तो भी इतना ही होगा, तो मतलब कोई भी बंदा ज्वाइन करे उसको इतना फिक्स सैलरी ही मिलना है, ठीक है। तो इसको कहते हैं इक्विटेबल वेज। तो ये इक्विटेबल वेज रेट फिक्स करने के लिए क्या चीज, हाँ कंफ्लिक्ट, हाँ कंफ्लिक्ट का चांसेस ज्यादा हो, ठीक है। क्योंकि देखिए काम हम कर रहे हैं लेकिन हमको उस अकॉर्डिंग किसी और को कुछ मिल रहा है, किसी और को कुछ मिल रहा है, तो उसमें what you will take, not to use this word. Okay, third point is eliminate wage inequality. अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया। Ensure that like wages are paid to all qualified employee for like work, ठीक है। ये सब थोड़ा कॉमन सेंस बेस्ड है, राइट। फॉर्म अ बेसिस ऑफ फिक्सिंग इंसेंटिव एंड डिफरेंट बोनस प्लान, ठीक है। इंसेंटिव अगेन डिपेंडिंग अपॉन कैसा जॉब आप कर रहे हैं, राइट। अगर आप पर्टिकुलर जैसे सेल्स वाले काम में इंसेंटिव मिलता है,
लेकिन यही इन कंपैरिजन करें अगर हम जैसे हम प्रोफेसर्स के जॉब में, उसमें कोई इंसेंटिव सिस्टम नहीं है क्योंकि टारगेट सिस्टम नहीं है। जो जॉब कर रहा है उसके बारे में नहीं, जॉब कैसा उसके बारे में। हाँ, तो कैसे हम सुनिए, कैसे हम डिफाइन करेंगे कि ₹1,00,000 करेगा तो ही हम इंसेंटिव देंगे? कैसे हम डिटरमाइन करेंगे ये चीज? तो जॉब होल्डर को तो हम नहीं देख रहे हैं ना, पहले से फिक्स रहता है ना कि इतना करेगा तो ही हम इंसेंटिव देंगे। ठीक है, तो ये इवैल्यूएशन करके ही निकलता है कि इतना कर लेगा तो इंसेंटिव, ठीक है, इतना प्रॉफिट होगा तो बोनस। ठीक है, तो ये किसका क्या होगा वो बाद वाली बात है। इस पोस्ट पे इतना इंसेंटिव होगा तो ही मिलेगा। अब जैसे इस इंसेंटिव भी डिफर करेगा, जैसे पीओ और ब्रांच मैनेजर को ही हम लोग ले रहे हैं, तो पीओ का टारगेट कुछ और होगा, ब्रांच मैनेजर का टारगेट कुछ और होगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे अगेन जॉब होल्डर नहीं देख रहे हैं, उस पोस्ट का हम देख रहे हैं, इस पोस्ट पे है तो इतना उसको टारगेट पूरा करना है तो ही इंसेंटिव मिलेगा। पीओ के पोस्ट पे तो इतना उसको टारगेट पूरा करना है तो ही उसको इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो सब सारा अलग अलग डिफरेंस होगा, एक तरह से बेच कैसे होगा? एक पोस्ट जैसे आप ही की बात रखते हैं, जैसे लोन वाले का बात कर रहे हैं, तो लोन वाले में आप रहे या बिट्टू रहे सबको एक ही मिलना है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट और क्या बताए? सर्विस कोई प्रोवाइडर है, तो सर्विस प्रोवाइडर में मान लीजिए चाहे आदित्य रहे या भास्कर रहे, दोनों को एक ही मिलेगा। समझ आया? तो पोस्ट के हिसाब से इक्वल वेज मिलेगा, अनलाइकली आदमी कौन उस जॉब को कर रहा है। क्या चीज? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सब चीज उसी टाइम जॉब इवैल्यूएशन के टाइम ही हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं? ठीक है, तो ये देख लीजिए, सर्व एज अ यूजफुल रेफरेंस फॉर सेटिंग इंडिविजुअल ग्रीवांसेस रिगार्डिंग वेज रेट। ग्रीवांसेस मतलब अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का कोई ग्रीवांस है, कंप्लेन है कि उसको इतना क्यों, उसको इतना क्यों, तो यू हैव स्टैंडर्ड प्रोसीजर टू शो हिम कि इसको इसलिए इतना, इसको इसलिए इतना। यस और नो? ग्रीवांस हैंडलिंग करने के लिए भी ये बहुत अच्छा मतलब प्रोसेस है, जॉब इवैल्यूएशन के थ्रू हम लोग ग्रीवांस हैंडल भी आराम से कर सकते हैं। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर वर्क ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, नॉर्मस, अदर सिमिलर प्रॉब्लम। ठीक है, फिर प्रोवाइड अ बेंचमार्क फॉर मेकिंग करियर प्लानिंग फॉर द एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशन। करियर प्लानिंग भी हम लोग पहले डिस्कशन कर लिए थे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, आप भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को पहले ज्वाइन करेंगे तो आपके जो सुपीरियर हैं वो हमेशा आपको बताएंगे कि ये इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ये हायरार्की है। ठीक है, जैसे हम लोग बैंक का एग्जाम्पल ही जनरली अगर उठाते हैं, तो बैंक भी जैसे आप इंटर करेंगे, आप जिस भी ब्रांच में जाएंगे और जिस सुपीरियर को आप रिपोर्ट करेंगे वो आपको बताएंगे कि ये यहाँ पे करियर ऑप्शन है। तो करियर प्लानिंग मतलब क्या हुआ, इस एज से लेकर के इस एज तक करियर प्लानिंग भी आप लोगों का आएगा आगे। अच्छा, ठीक है, तो आपको ऐसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, तो मैक्सिमम जो जो इम्पोर्टेंट है हर चैप्टर में हम लोग वो पिक करके कवर अप करने की कोशिश करेंगे, ताकि सारा ऑब्जेक्टिव ऐसे भी करना है नहीं, आप इस बार सारा क्वेश्चन आप लोग करेंगे। ठीक है, ये मेरा काम है, सब चीज आपको मैं बता दूंगी हर चैप्टर। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़िए। जॉब इवैल्यूएशन का जितना भी हर पूरे कंप्लीट सिलेबस का जो जो इम्पोर्टेंट चीज है वो चीज हम लोग पिकअप करके डिस्कशन करने की कोशिश करें। ठीक है, काम छोड़ लो। नेक्स्ट, मैं बोल सकती हूँ मुझे। नेक्स्ट, हाँ करेक्ट, नाउ यू गॉट इट। चलिए लेट्स प्रोसीड नाउ। अब प्रोसेस की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले एनालाइज एंड प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब इवैल्यूएशन के प्रोसेस में सबसे पहला काम होता है जॉब डिस्क्रिप्शन को एनालाइज करना, यानी जॉब इवैल्यूएशन इज द रिजल्ट ऑफ जॉब एनालिसिस. Job analysis furnishes information required for
रिक्वायर्ड फॉर अप्रेजिंग जॉब्स लाइक डिस्क्रिप्शन, मतलब इस पर्टिकुलर जॉब में हमको कौन सा स्किल चाहिए, कौन सा एबिलिटी चाहिए, क्या नॉलेज चाहिए। हाँ क्या हो गया? Want me to slow down? क्या बोलेंगे? फाइन। तो फर्स्ट प्रोसेस जॉब इवैल्यूएशन में क्या है? जॉब एनालिसिस का जो दो पार्ट हम लोग देखते थे, डिस्क्रिप्शन और एनालिसिस। यानी पहले डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेंगे कि इस पर्टिकुलर जॉब के लिए हमको क्या स्किल सेट की जरूरत है, क्या एबिलिटी की जरूरत है, क्या नॉलेज की जरूरत है और क्या एप्टीट्यूड की जरूरत है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप ऑफ जॉब इवैल्यूएशन इज एनालाइज एंड प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए आपको याद करना होगा जॉब एनालिसिस वाला चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था। जॉब एनालिसिस में दो कंटेंट, वन इज जॉब जेडी एंड जेएस। जॉब डिस्क्रिप्शन में हम लोग डिफाइन क्या करते हैं? करेक्ट, जॉब के बारे में क्वालिफिकेशन हम जॉब होल्डर, सुनिए दोबारा से, जॉब एनालिसिस में दो कंटेंट, फिर से दोबारा सुन लीजिए, दो कंटेंट में एक जेडी दूसरा जेएस। जेडी में हम लोग क्या करते हैं, जॉब में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी होगी आपको। ठीक है, याद करिए वापस से वो एग्जांपल, सेल्स का जॉब है। अब सेल्स में क्या क्या हमको करना होगा? फील्ड वर्क है, ठीक है, बाइक आपका क्या है, बाहर जाना होगा फॉर एग्जांपल, तो ये सब टारगेट बेस्ड होगा। ये सब क्या चीज है? जॉब का, हाँ, जॉब का जितना भी डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ठीक है, ये सब जॉब डिस्क्रिप्शन है। जॉब का जो जो डिस्क्रिप्शन है, क्या क्या काम करना होगा उस जॉब पे अगर आप ज्वाइन करेंगे, तो वो है जेडी। नाम ही देखिए, कंफ्यूजन का चांस थोड़ा कम रखिए क्योंकि पूरा थ्योरी है। तो वर्ड को पकड़िए, जॉब डिस्क्रिप्शन यानी जॉब का हम डिस्क्रिप्शन अगर कर रहे हैं तो आप जितना जॉब में क्या क्या काम करना होगा वो जेडी। और जॉब स्पेसिफिकेशन यानी स्पेशलाइजेशन क्या क्या चाहिए, यानी अब हम बात कर रहे हैं कि बंदे को रिक्रूट करने के लिए उस बंदे में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। जो क्वालिफिकेशन आप बोले ना, आप किसमें जाएगा? वो हम कहना चाह रहे थे उसमें कि जैसे ऑनलाइन निकलेगा जॉब, तो ये वैसे तो चाहिए ना। क्या चाहिए? मान लीजिए बैंक का वैकेंसी आएगा ना, तो पास आउट चाहिए ग्रेजुएशन का, उसका एक्सपीरियंस आएगा ना। जॉब होल्डर का नहीं समझे, एग्जाम्पल लीजिए, बैंक का एग्जाम्पल लीजिए। हाँ हाँ, क्योंकि आप लोग मैक्सिमम बैंक का ही टारगेट है, जहां तक आप लोग से बात करके लगा। कहाँ जाना है बताइए, उसी का एग्जाम। जॉब के बारे में मैं बात कर रही हूँ। हाँ, रिटेल सेल्स यानी, ठीक है, तो सेल्स में कौन सा कंपनी ज्वाइन करने की इच्छा है? रिलायंस में, हाँ नहीं, रिलायंस में क्या क्या सेल्स में अभी इनिशियल स्टेज पे आपको क्या करना होगा? सेल्स का एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, कोई भी कंपनी में आप जाइए तो सेल्स में क्या क्या काम करना होगा? टारगेट होगा, ठीक है, और हो सकता है आउट ऑफ स्टेशन जाना हो, ट्रैवल करना पड़े, तो ये जॉब में क्या क्या है? ट्रैवल करना पड़ना, ठीक है, सेल्स आपको फील्ड वर्क होगा ये बताना, नाइट शिफ्ट भी होगा ये बताना। तो ये क्या बता रहे हैं हम? जॉब के बारे में बता रहे हैं। अब जॉब को होल्ड करने के लिए क्या स्किल होना चाहिए? तो आप चलिए, कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए, बाइक आपके पास रहना चाहिए, हेल्थ अच्छा होना चाहिए। तो ये सब होना चाहिए, तो किसमें होना चाहिए? स्पेसिफिकेशन में, एम्प्लॉय के अंदर। तो एम्प्लॉय के अंदर जो क्वालिटी चाहिए तो वो जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब में क्या क्या करना होगा वो है जॉब डिस्क्रिप्शन। तो जॉब डिस्क्रिप्शन अब समझ आया? कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश? This is the first step of job description. Got it? I have got all the information कि काम क्या क्या करवाना है। तो job description provides the information relating to the duties and responsibility. Clear है? जॉब डिस्क्रिप्शन क्या करता है? ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो परफॉर्म करना है। जॉब स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एम्प्लॉइज मिनिमम एक्सेप्टेंस क्वालिटी, यानी मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए, मिनिमम पीजीडीएम होना चाहिए। तो दिस इज व्हाट मिनिमम क्वालिफिकेशन विच यू हैव टू possess,
ठीक है, उससे नीचे वाले को तो अप्लाई नहीं करना है, ठीक है, यानी इतना रहेगा तो ही आप अप्लाई, हाँ स्क्रीनिंग में इतना ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पहला स्टेप आ गया, आपका कंफ्यूजन तो हो गया, जॉब इवैल्यूएशन पहले आता है कि जॉब एनालिसिस पहले आता है। जॉब इवैल्यूएशन में पहला स्टेप ही हम कर रहे हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी जॉब के बारे में पता कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद किस स्किल सेट की जरूरत होगी वो हम पता कर रहे हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप आ रहा है सेलेक्ट एंड प्रिपेयर जॉब इवैल्यूएशन प्लान। अब जॉब के बारे में पता कर लिए क्या क्या काम करना है, समझ आया। और ऐसे जैसे मान लीजिए हमको काम क्या करना है, कैसे लोग को हम रिक्रूट करेंगे, उसके बाद ही ना जॉब में पैसा कितना देना चाहिए वो हम डिसाइड करेंगे, यस और नो, ठीक है। पूरा हम पता कर लिए, स्किल में हम पता कर लिए कि चलो +2 पास है, ठीक है, और एक जॉब में हम डिसाइड कर लिए कि PGDM चाहिए, तो ऑब्वियसली उसके बाद ना सैलरी डिसाइड करेंगे हम लोग, कि पहले सैलरी डिसाइड कर लेंगे तब डिसाइड करेंगे +2 वाला ही चलेगा, उसको हम दे रहे हैं एकदम 60,000, नहीं ना। तो पहले हम क्वालिटी क्या चाहिए, क्या काम करना होगा, उसके बाद जॉब इवैल्यूएशन, यानी फिर कितना सैलरी उसको देना है, क्लियर। पाटलिपुत्रा से बोरिंग रोड का सफर सही था, ठीक है। तो नेक्स्ट इज जो सेकंड स्टेप हो गया आपका सेलेक्ट एंड प्रिपेयर जॉब इवैल्यूएशन प्लान। अब प्लान में आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे मेथड्स, ठीक है। जॉब इवैल्यूएशन का डिफरेंट मेथड होता है, 4 मेथड आप टोटल देखेंगे। पहले 2 मेथड में कैटेगराइज करते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव में 2 मेथड है और क्वालिटेटिव में 2 मेथड है, वो अभी जस्ट अगर टाइम बचता है तो वो हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सेलेक्ट एंड प्रिपेयर जॉब इवैल्यूएशन प्लान। Job should be divided into detailed task and position. It should also include selection of factors, elements required for the performance or job, determining of money value, ठीक है। यानी आप बेसिकली प्लान क्या करेंगे, जॉब इवैल्यूएशन किस तरीके से करेंगे वो डिसाइड करना, फिर जॉब को क्लासिफाई करना, ठीक है। एक पर्टिकुलर जॉब में मतलब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा वैरायटी का जॉब होता है, तो अब हम क्लासिफाई कर रहे हैं इन द सेंस कौन सा मैनेजरियल, जो हाँ कैटेगराइज कर रहे हैं, कौन सा मैनेजरियल जॉब होगा, कौन सा अनस्किल्ड वर्कर का जॉब होगा, कौन सा स्किल्ड वर्कर का जॉब होगा, कौन सा टेक्निकल की कैटेगरी में डालेंगे। तो ये हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं, फाइन। तो प्लान के बाद हम लोग फिर क्लासिफाई करना शुरू करेंगे। ये क्लासिफाई करने का रीजन क्या होता है, अपना टास्क थोड़ा कम करना, ठीक है। यानी हम ग्रेडिंग सिस्टम, ध्यान है गवर्नमेंट जॉब में जनरली हम लोग रेलवे वगैरह में ग्रेड सिस्टम करते हैं कि एक ग्रेड में 3-4 पोस्ट के लोग को रखते हैं, ताकि हम लोगों का थोड़ा जॉब हम लोग इन द सेंस जॉब इवैल्यूएशन का थोड़ा टास्क थोड़ा कम हो, ठीक है, प्रेशर कम। नेक्स्ट इज इंस्टॉल द प्रोग्राम, एजुकेट द एम्प्लॉइज, ठीक है। उसके बाद सब करने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज इंस्टॉल द प्रोग्राम। इन द कहने का मतलब पहले एम्प्लॉय को हम एजुकेट करेंगे कि ये हम पर्टिकुलर सैलरी फिक्स कर रहे हैं, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट, ठीक है। When they are confident and afterward put the program into operation, fine. And the last step is maintain the program, mean to say whatever you have decided in job evaluation, now you have to maintain it. ऐसा नहीं है कि भतीजा आया तो कुछ और हो गया, बेटा आया तो कुछ और हो गया, बाहर का एम्प्लॉय आ गया तो कुछ और हो गया। whatever you have decided in job evaluation, you have to fix that, ठीक है। after that distinction should not be there, fine. So this is the final step to be taken. This step involves updating the job evaluation program, bring modification based on change in the condition and situation, make change in the situation की भी बात हो रही है, क्योंकि देखिए job evaluation is a continuous process, ठीक है। बात अभी तुरंत हम लोगों ने डिस्कशन किया कि सिर्फ job evaluation एक बार करके हम लोग छोड़ नहीं सकते, टाइम टू टाइम उसको हमको रिवाइज करना होगा। महंगाई कैसा है, अभी मार्केट वैल्यू उसका कैसा है, अगर नहीं करते हैं तो आप अपना अच्छा पोटेंशियल एम्प्लॉय जो है खो देंगे। बिल्कुल करती है, अभी 7th पे 8th पे 10th पे कैसे आता है, उसी हिसाब से आता है। महंगाई देखा जाता है, उसी हिसाब से गवर्नमेंट भी इंट्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो लास्ट आपका ये है कि मेंटेन द प्रोग्राम, और अगर चेंजेस चाहिए तो आप चेंजेस भी करिए। नेक्स्ट इज एडवांटेज वगैरह तो आप खुद ही कर लेंगे, और कीवर्ड मैंने अंडरलाइन भी कर लिया है। एडवांटेज कॉमन सेंस पे है, कॉन्सेप्ट समझ गए तो देखिए अभी तुरंत डिस्कशन हुआ ऑब्जेक्टिव में तो सिमिलर लगेगा, देखिए बस इतना ही ध्यान दीजिए जो अंडरलाइन है। इक्विटेबल एंड कंसिस्टेंट वेज के लिए, ठीक है। सेकंड है मिनिमाइजिंग कंफ्लिक्ट के लिए, ऑलरेडी डिस्कस्ड।
सिंप्लीफाइज वेज एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, लॉजिकल बेसिस फॉर वेज निगोशिएशन, ग्रीवांस के बारे में डिस्कशन हुआ, निगोशिएशन मतलब क्या, हमको 30 नहीं 40 चाहिए, 40 नहीं 50 चाहिए, तो दिस इज व्हाट, दिस इज नेगोशिएशन, इसको हम लोग चार टर्म में नेगोशिएशन टर्म देते हैं, ठीक है, वेज नेगोशिएशन। तो लॉजिकल आपके पास एक होना चाहिए रीजन दैट व्हाई आई एम पेइंग दिस मच, फाइन। फिर नेक्स्ट इज इन केस ऑफ न्यू जॉब इवैल्यूएशन फैसिलिटेट्स स्पॉटिंग देम इनटू एग्जिस्टिंग वेज एंड सैलरी स्ट्रक्चर। अब इसका क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में नए पोस्ट की जरूरत होगी, जैसे आप चलिए यहीं का एग्जांपल अगर लिया जाए, लाइक पहले डिजिटल मार्केटिंग वगैरह का रिक्वायरमेंट नहीं था यहाँ, ठीक है, जब तक कोविड नहीं आया था उसके पहले की अगर मैं बात करूं, वही ट्रेडिशनल सिस्टम था, क्लास में बच्चे आते थे, बोर्ड पे हम लोग पढ़ाते थे, ठीक है, ओनली ट्रेडिशनल अप्रोच, admin staffs were there, but digital marketing is the new designation which was been introduced after everything switched to online or digital, ठीक है। तो एक नया पोस्ट निकल के आया ना, सेम वे सारे ऑर्गेनाइजेशन में होगा, जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे एक नया पोस्ट हो सकता है जरूरत के अकॉर्डिंग निकल के आए, तो अब हम क्या करेंगे, अब उसका पोस्ट और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे, उसको हम कहाँ फिक्स करेंगे। एक आपके पास ऑलरेडी है टीचर्स लोग, ठीक है, एक है एडमिन स्टाफ, आप उसको कहाँ प्लेस करें उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल के हिसाब से, और आप देखेंगे एडमिन को हम कितना दे रहे हैं, टीचर्स को कितना दे रहे हैं, उस हिसाब से इसका कितना होना चाहिए। समझ आया? हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ही सैलरी फिक्स होती है कि अगर कोई नया जॉब आता है, ठीक है, तो स्पॉट अच्छे से कर पाते हैं हम लोग कि इसको कहाँ कौन से सैलरी में रखेंगे और कौन से डेजिग्नेट कौन से हायरार्की में रखेंगे, ठीक है, ये चीज यहाँ पे फायदा होता है जॉब इवैल्यूएशन। ऑलराइट, रियलिस्टिक बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग द वेजेस, ठीक है, select improvement of selection, transfer and promotion procedure on the basis of comparative job requirement, जैसा job requirement उस हिसाब से ये सारा प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट इज हेल्प इन रेटिंग, तो ऑल ये जितना पॉइंट है वो सारा पॉइंट हम लोग अभी तुरंत डिस्कशन कर लिए, अकॉर्डिंगली आपका एडवांटेज आप लोग लिख सकते हैं। ड्रॉबैक जो आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल में था, वो भी ह्यूमन एरर से, यहाँ भी ह्यूमन ही करने वाले हैं, तो वहां पे भी ह्यूमन एरर का पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे भी बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर एंड सब्जेक्टिव जजमेंट, जॉब इवैल्यूएशन। अब जैसे मान लीजिए किसी डिजिटल मार्केटिंग ही अगर हम ले रहे हैं, तो चलो डिजिटल मार्केटिंग में करना क्या, बैठे बैठे तो काम करना है, ठीक है, ये जो जॉब इवैल्यूएशन के जो करने वाले थे वो ऐसा सोचे, लेकिन एक्चुअल में पता चला और उससे ज्यादा ही टास्क है। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग कि ज्यादा ही टास्क हो रहा है, कंटेंट भी लिखना पड़ रहा है। एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग में मेरे पास कोई आइडिया नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे एग्जाम्पल आई एम गिविंग कि चलो मान लो क्या कंटेंट राइटिंग भी करना पड़ रहा है, जो भी इवेंट क्लास में हो रहा है कहीं और हो रहा है वो भी हमको जाना पड़ रहा है स्पॉट पे, ठीक है, तो ये सब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जितना एक्चुअल सोचा गया था उससे ज्यादा है, यस और नो, तो ये क्या हो गया, ह्यूमन एरर का प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इज देयर इज अ वेरिएशन बिटवीन वेजेस फिक्स्ड थ्रू द जॉब इवैल्यूएशन एंड मार्केट फोर्स, ठीक है, हमेशा मार्केट फोर्स और इस जॉब इवैल्यूएशन दोनों, अभी जो मार्केट फोर्स अभी तुरंत हम लोगों ने डिस्कशन किया कि इकोनॉमिक आपके अभी प्रेजेंट इकोनॉमी क्या है, ठीक है, या फिर मान लीजिए और क्या हो सकता है आगे, वो सारा भी डिस्कशन करेंगे। लाइक एक पर्टिकुलर जॉब का क्या वैल्यू है मार्केट में, कहने का मतलब एक टाइम था जो आईटी का बहुत ज्यादा वैल्यू था, अभी डिजिटल मार्केटिंग का ज्यादा हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्यादा हो गया, तो ज्यादा हो गया, उसके अकॉर्डिंग आप जो फिक्स किए हुए हैं जॉब इवैल्यूएशन में उससे ज्यादा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। पहले देखिए मैनेजमेंट बहुत कम बच्चे पढ़ते, कितना साल पहले, कुछ साल पहले मैनेजमेंट बहुत कम लोग पढ़ते, तो उसमें अब ऑलमोस्ट सब मैक्सिमम लोग देखिएगा 4 में से 3 बंदा एमबीए निकलेगा, ठीक है, एग्जाम्पल आई एम टेलिंग, 4 में से 3 बच्चा एमबीए निकलेगा, तो ये चीज क्या है, तो यहाँ पे डिमांड, वर्क फोर्स मेरे पास ज्यादा आना शुरू हो गया, सप्लाई ज्यादा है, तो हम अगर नॉर्मल मान लीजिए हम अगर 60 या 1 लाख अगर हम पे करते थे पहले, जब हमको नहीं मिलता था तो हम 1 लाख पे करते थे, अब मेरे पास बहुत लोग हैं
तो फिर हम थोड़ा कम में भी काम कर सकते हैं या काम करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग भी वेरिएशन होता है। ये सारा कुछ ड्रॉबैक्स है। और आगे सबसे मेन इसमें जो है ये है आपका मेथड, बेसिक 4 बेसिक मेथड ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, जो हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अगर आपके अंदर कैपेसिटी है तो हम लोग मेथड आज, ये जवाब का एक्सपेक्टेशन था। तो अभी फिलहाल जॉब इवैल्यूएशन और इम्पोर्टेंस, ड्रॉबैक और ये सब देख करके